ड्रामा की शुरुआत में जी सोचती है अब मैंने जी की आइडेंटिटी ली है तो उसका फेट भी झेलना पड़ेगा, और अपनी माँ की बात याद करती है कि जाओ जाकर जिन के साथ नाइट स्पेंड करो, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। वो सोफे पर बैठे जिंग के ब्रदर शाओ को जिंग समझकर उसके पास जाकर उसे किस करने लग जाती है। शाओ उसे वापस किस करने लगता है और कहता है तुमने इनिशिएटिव लिया। जी ये तो जिंग की आवाज नहीं है सोचकर अपनी आंखें खोलती है। तब शाओ लाइट जलाकर अपना फेस रिवील करता है और जी उसे घबरा कर अपने ऊपर से हटाकर कहती है बॉस शाओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शाओ कहता है मैं जिंग से मिलने आया था, मुझे लगा आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी थी तो वो घर पर ही होगा। जी को घबराया हुआ देखकर वो टॉन्ट मारता है सॉरी मुझे लगा ये तुम्हारा तरीका है गेस्ट को वेलकम करने का। जी ये सुनकर नाराज हो रही होती है। तब वो उसे अपनी कोट देकर कहता है पहले कपड़े पहन लो फिर बात करते हैं। जी कोट पहनते हुए सोचती है इस आदमी से सब डरते हैं, और उसके बारे में जो डेंजरस बातें सुनी है वो याद करके सोचती है इसे सब मैड डॉग कहते हैं, पंगे लेना सही नहीं रहेगा। और कहती है बॉस शाओ आज मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, क्या हम आज को भूल नहीं सकते। जिंग जब आएगा मैं उसे बता दूंगी आपको उससे मिलना है। ये सुनकर शाओ जी को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है तुम्हें मेरे भाई की इतनी पड़ी है, अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अभी वो किसी और लड़की के साथ होगा, ड्रंक होगा, तुम्हारे जीने मरने से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सुनकर जी बहाना बनाने लगती है और कहती है बॉस शाओ जियान फैमिली में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेन हेवन होते हैं, थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग ठीक है जब तक रात तक घर पर आ जाए। ये सुनकर शाओ कहता है ठीक है फिर पहनो अपना कोट, मैं आज तुम्हें लाइव शो दिखाता हूँ, कहकर उसे एक जगह ले जाता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जी को दो औरतें बहुत बुरी तरीके से मारकर टॉर्चर कर रही होती है, जिनमें से एक जी की माँ होती है और उसे कहती है 8 बजे के बाद घर आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें जी की आइडेंटिटी दी है तो तुम्हें जियान फैमिली के रूल्स फॉलो करने ही होंगे। जियान फैमिली की औरतों के लिए शर्म हया सबसे ऊपर है। जी मन में सोच रही होती है कि अगर मेरे भाई की बात नहीं होती तो मैं यहाँ आप लोगों की ये बकवास कभी नहीं सुन रही होती। असल में जी शेर नाम की एक लड़की होती है जिसको जी की माँ ने जी की आइडेंटिटी दी होती है। जी वो टाइम याद करती है जब वो शेर थी और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, बस उसका बड़ा भाई बचा था जो उसको वो हमें नहीं छोड़ेंगे कहकर वहाँ से भागकर दूसरी सिटी में जाकर आइडेंटिटी चेंज करने को कह रहा होता है। शेर के कौन हमें नहीं छोड़ेगा पूछने पर उसका भाई बेहोश हो जाता है। वो अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाकर बचाने की कोशिश करती है, जहाँ जी की माँ लेडी जेन शेर का फेस अपनी बेटी जी जैसा सेम देखकर खुश हो जाती है और उसे उनकी बेटी बनकर जिंग से शादी करने को बोलती है और बोलती है कि बदले में वो उसके ब्रदर को सेव करेंगी। अब आज में जी की माँ उसे कहती है कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम्हें अपनी वर्जिनिटी अपने हस्बैंड को देनी होगी, परसों सुबह मैं सिस्टर ली से कहूंगी चेक करने को, अगर तुम तब भी वर्जिन हुई तो अपने भाई को मरता देखना। जी जिंग को एक लड़की यूरी के साथ चीट करता हुआ देखती है और जिंग यूरी से कह रहा होता है कि जी उसके लिए सिर्फ एक शो पीस है। जी ये देखकर शाओ से आज आपको बहुत परेशान कर दिया, अब मैं जाती हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर शाओ उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम्हें उदास होना चाहिए, जिस पर जी कहती है पर मैं नहीं हूँ उदास, क्योंकि जी को जिंग की असलियत पहले से ही पता होती है, पर वो उसके साथ सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए होती है। मन में जिंग के लिए सोचती है क्यों उदास होना, मुझे तो शुरू से पता है जिंग गंदा आदमी है। फिर अपनी माँ की अगली सुबह वर्जिनिटी टेस्ट वाली बात याद करती है। शाओ जी से कहता है अगर जाकर तुम्हारे सामने ऐसे लड़कियों के साथ इंटीमेट होगा तो तुम बस क्लैप करके हेलो कहना उनको, ठीक है। जी अपनी ही कंफ्यूजन में होती है और सोचती है मेरी भाई की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मुझे आज वर्जिनिटी लूज करनी ही पड़ेगी, और शाओ को किस करके उसके साथ नाइट स्पेंड करने को बोलती है। शाओ उसे पकड़कर कार के पास ले जाकर पिन करके कहता है जिंग से बदला लेने के लिए मेरे साथ, हाँ। जिस पर जी कहती है आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है और आपको तो रूल्स ब्रेक करना पसंद ही है। शाओ कहता है लगता है तुमने मेरे बारे में ढंग से नहीं सुना है, मुझे सब मैड डॉग कहते हैं, मैं बहुत खतरनाक हूँ। जी घबरा जाती है पर कहती है मैं नहीं डरती। शाओ कहता है तुम्हें अंदाजा भी है मुझसे मैस करने पर क्या होता है, पर जी उसे वो मैं देख लूंगी, प्लीज मेरी मदद कर दो आज कहकर सिड्यूस करने लगती है।
शाओ उसे तुम में बहुत हिम्मत है कर कार में बैठा कर उसे किस करने वाला है। जी कहती है यहाँ नहीं, जिस पर शाओ तुम पर कोई और चॉइस नहीं कहकर उसे किस करने वाला है। इतने में जी को जिंग का कॉल आ जाता है और वो बोलता है, कहाँ हो, किसके साथ हो, तुम्हारे पास 20 मिनट है, घर आओ नहीं तो जियान फैमिली को सब बता दूंगा। शाओ जी का फोन खींचकर बोलता है, यहाँ ध्यान दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे फैंसी को हमारा वीडियो बनाकर भेजने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जी शाओ को कार के बाहर देख रही होती है और अपना फोन उठाने जाती है। ये देखकर शाओ आकर कहता है, 9 मिस्ड कॉल्स, लगता है मेरे भाई को तुम्हारी सच में परवाह है। तुम इस हालत में उसके पास कैसे जाओगी? जी पूछती है, तुम मुझे अपना कोट दोगे क्या? जिस पर शाओ, मैं तो तुम्हें पहले ही अपना कोट दे चुका हूँ तुम्हारे घर पर अब किसी और आदमी का कोट जिंग को घर पर मिलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये मैं नहीं जानता कहकर छेड़ता है और उसे यू आर वेलकम बेबी कह के हैप्पी एंगेजमेंट नाइट विश करता है। जी के घर वापस आने पर जिंग उसे स्वैप करके पूछता है, कहाँ थी, ये कोट किसका है? इतने में वो लड़की जिसके साथ चीट कर रहा होता है आकर नाटक करके कहती है, तुम ब्रदर जिंग को धोखा कैसे दे सकती हो? जी अपने भाई का सोचकर उन दोनों का भांडा नहीं फोड़ती और चुप रहती है और कहती है, जियान फैमिली में स्ट्रिक्ट रूल्स है, जिंग मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी एंगेजमेंट थी तो क्या पता जिंग के किसी फ्रेंड का कोट रह गया हो। इतने में वहाँ शाओ आकर लगता है, मैं गलत टाइम पर आ गया कहता है और जी शॉक हो जाती है। जिंग उसको मिडिल ब्रदर कहकर ग्रीट करता है और जी घबरा कर सोचती है, ये यहाँ क्यों आया है? अगर इसने जिंग को सब बता दिया तो मैं और मेरा भाई तो गए। पर शाओ जिंग से कहता है, मैंने सुना तुम मेरा नाम से बाहर ट्रबल कॉज कर रहे हो। अब फैमिली ये बात लेके मेरे पास आई है और जैसे कि तुम्हें पता है मैं सेंटिमेंटल इंसान तो हूँ नहीं और तुम फैमिली के अडॉप्टेड सन हो। मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, अगर मैटर क्लियर नहीं किया तो अंजाम तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जिंग मैं मैटर क्लियर करता हूँ कहकर वहां से चला जाता है। जी कोर उठाकर कहती है, रात बहुत हो गई है, मुझे भी जाना चाहिए। पर शाओ उसका रास्ता ब्लॉक करके कहता है, तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट है ना आज, आई एम सो सॉरी, मैं इस फैमिली का बिग ब्रदर हूँ, तुम्हें परेशान तो नहीं किया आज रात साथ में? इनडायरेक्टली उनकी साथ नाइट स्पेंड की बात की तरफ इशारा करते हुए जी ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से चले जाती है। यूई जिंग से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस सूट का साइज और स्टाइल बॉस शाओ के सूट से मिलता है। जिंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जी ने इतनी हिम्मत नहीं की वो शाओ लू को सेड्यूस करे। मेरे दोस्तों में से किसी का होगा कोट कहकर चला जाता है पर यूरी किसी को कॉल करके जी पर नजर रखने को कहती है और सूट के बारे में बताकर किसका है पता लगाने को कहती है। जी जाते जाते खुद से बात कर रही होती है कि जैसा लेडी जेन ने बोला था वैसा कर तो दिया, पर कैसा लग रहा है इस ट्रबल में पड़ के। इतने में वहाँ शाओ आता है। जी भागने की कोशिश करती है पर शाओ उसे आवाज लगाकर यहाँ आओ कहता है। जी अब इसको क्या चाहिए सोचकर उसके पास जाती है और उसे सूट रिटर्न करके थैंक्स बोल के कहती है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे जब भी देखें क्या आप ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप मुझे नहीं जानते? और उसे सूट देकर वहां से जाने लगती है पर शाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम तब जा सकती हो जब मेरी बात पूरी हो जाए। जी उसे आज रात के लिए थैंक्स कहकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर शाओ उसे अपनी तरफ खींचकर, मैं तुमसे जरा खुश हूँ, मेरी प्लेस पर चलो। जी डर कर मना करके कहती है कि वो जिंग की फियांसी है और जियान फैमिली को पता चला तो वो उसे मार देंगे। शाओ हंसकर कहता है, तो क्या, भूलो मत, तुम ही तो हो जिसने ये सब पहले चालू किया, मुझसे मैस करना। अगर तुम्हें नहीं चलना तो ठीक है, पर जी कहती है आप सही कह रहे हो, हम जो करते हैं उसके रिजल्ट भी हमें खुद ही फेस करने पड़ते हैं। और उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपने ओर खींचकर कान में, मैं आपके साथ आपकी प्लेस पर चलूंगी कहती है और क्यूट एक्ट करके, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जल्दी वापस छोड़ देना, ठीक है कहती है। जिस पर शाओ उसे, अब तुम मुझे और इंटरेस्टिंग लगते जा रही हो कहता है। जी थैंक यू मिस्टर शाओ, मुझे खुद भी मैं काफी इंटरेस्टिंग लगती हूँ कहकर चलने को बोलती है। तब शाओ कहता है, तुमने सच में मुझे ड्राइवर ही समझ लिया है क्या? जिस पर जी नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कैसे, पर आपने ही तो अभी बोला घर चलते हैं क्या कहकर कार में बैठ जाती है। जी कार में बैठकर सोचने लगती है, कल पता नहीं मैं लेडी जेन को फूल कर पाऊंगी या नहीं,
उनके पास अभी भी मेरा ब्रदर है। आज क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोग शाओ को मैड डॉग और बहुत डेंजरस बोलते हैं, पर आज तो वो सही ही था। मुझे उम्मीद है तुम मेरा सीक्रेट सेफ रखोगे। नेक्स्ट सीन में लेडी जेन जी को पूरी रात बाहर रहने के लिए बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है और कहती है, कल रात तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट थी, इसलिए इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार किया तो तुम्हारा भाई गया है। और उसे आधे दिन नील करने की पनिशमेंट देती है। जी उनके वहां से जाने के बाद सोचती है, एक बार मैं अपने भाई को बचा लूं, फिर सबसे पहले आपको ही खत्म करूंगी। नेक्स्ट सीन में सब फैमिली डिनर पर बैठे होते हैं और हर बार की तरह शाओ के इस बार भी न आने पर ग्रैंडफादर गुस्सा करके शाओ को बुरा बोल रहे होते हैं। ये सोचकर रिलीफ हो जाती है कि शाओ शायद इस बार भी नहीं आएगा, पर शाओ आकर अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, आपने सुना नहीं है, लोगों की पीठ पीछे बुराई करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और जी की तरफ देख कर, है ना, सिस्टर इन लॉ कहता है, जिस पर सब जी की तरफ देखने लगते हैं। जी घबरा कर ये सबको सब बता देगा क्या, पर हमने तो ये बात सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था ना, सोचती है। ग्रैंडफादर शाओ से तुम जिन की फियांसी को जानते हो पूछते हैं। शाओ कहता है, सिर्फ जानता हूँ, जानने से कई ज्यादा। अरे उस रात हम मिले तो थे। जिन जी से उस रात तुम सीक्रेटली मेरे सेकंड ब्रदर के साथ थी, कहता है। जी कहती है, नहीं नहीं, सेकंड ब्रदर को शायद गलत याद है। शाओ कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, पर मुझे तो याद है वो रात जिस पर जी कहती है, ओ हाँ मुझे याद आया, सेकंड ब्रदर एंगेजमेंट नाइट की बात कर रहे हैं, जब वो हमसे मिलने आए थे। शाओ ग्रैंडफादर के ऐसा है क्या पूछने पर स्mirk करके कहता है, हाँ और क्या, आपको क्या लगा जियान फैमिली की वुमेन जो अपने रूल्स इतने फॉलो करती है, वो किसी आदमी से प्राइवेट में बात भी करेंगी। ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम फैमिली डिनर अटेंड करना पसंद नहीं। आज तुम कैसे आए हो, क्या तुम ईस्ट वाले लैंड के लिए आए हो? जिस पर शाओ, आप तो मुझे जानते ही है, मेरी एपेटाइट हमेशा अच्छी ही रही है, वो लैंड मैं ही जीतूंगा, कहकर एक बाइट लेकर जी की तरफ देखता है और बाद में सबको बताता है कि आज मैंने एक आदमी जो मुझे बिट्रे कर रहा था उसको हैंडल किया, उसे मुझ पर स्पाई करने के ऑर्डर्स मिले थे और पकड़े जाने पर उनके पैर तो तोड़ ही देने चाहिए, है ना। एल्डेस्ट ब्रदर कहकर फैमिली के एल्डेस्ट ब्रदर जो व्हील चेयर पर है उसको देखता है, जिस पर वो पूछता है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शाओ कहता है, मेरा मतलब है तुम लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं, मेरे सामने तो भोले बनो मत। और जी की तरफ देखकर कहता है, सिस्टर इन लॉ कितनी डोसाइल है, बिल्कुल उस रैबिट की तरह जो मेरे पास था जब मैं 6 साल का था और वो मेरा हो गया। तुम सब अच्छे से खाना, स्पेशली एल्डर ब्रदर, कहकर वहां से चला जाता है। एल्डर ब्रदर सोचता है, शाओ तुम्हारी वजह से आज मैं व्हील चेयर पर हूँ, आज रात तुम मरोगे। शाओ वॉशरूम में हाथ धो रहा होता है, वहां जी आती है और शाओ से पूछती है, क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम सीक्रेट रखोगे? फिर ये हॉल में तुम क्या कर रहे थे? शाओ कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था सिस्टर इन लॉ, अब तुम मुझसे तो डरती ही हो, पर आज से तुम इस डर में भी जियोगी कि तुम्हारा सीक्रेट रिवील हो जाएगा जब तक मेरा तुमसे मन नहीं भर जाता। जी उसे धक्का देके, तुम कितने बेशर्म हो, कहती है, पर शाओ से, हाँ मैं हूँ, तुमने तो सुना ही होगा, मैंने अपने रैबिट को अपने हाथों से मारा था, वो 5 सेकंड तक जिंदा रहा। और जी का गला पकड़ कर देखते हैं, तुम कितनी देर तक रहती हो, कहता है। बाद में वो हंसकर डरी हुई जी के सर पर हाथ फेर कर वहां से चला जाता है। जी रोते हुए अपने ब्रदर को याद करके सोचती है, भाई आखिर तुम कब उठोगे, मुझसे ये खतरनाक चीजें अब और नहीं होगी। जी को मेड रूम अरेंजमेंट्स बताती है। जी अपने रूम में होती है और अपने बैक पर जो लेडी जेन के मारने से लगी है उस पर दवाई लगाने के लिए अपनी ड्रेस की स्लीव नीचे करती है। इतने में वहां घायल शाओ आकर उसको चिल्लाने से मना करता है और उसे धमकाता है। इतने में जिन्होंने शाओ को मारा है उन गुंडों की आवाज आती है और वो बोलते हैं, वो कहाँ गया? शाओ से यहाँ आकर मेरी मदद करो, बोलता है, पर जी सोचती है, मुझे बस चिल्लाना है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे और फिर किसी को उस रात के बारे पता नहीं चलेगा। शाओ कहता है, तो तुम भी यही चाहती हो, मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। पर इतने में जी उसके वुंड को ट्रीट करने लग जाती है और कहती है, तुम लगी होने पर भी कितनी बात करते हो। शाओ पूछता है, तुम्हें अभी भी मुझसे डर नहीं लग रहा? जिस पर जी कहती है कि उसने अपने सामने पहले 3 लोगों को मरते हुए देखा है, वो फिर से उस चीज से नहीं गुजरना चाहती और फूंक मारकर दर्द हो रहा है। पूछती है, शाओ कहता है, ये बस एक छोटी सी चोट है,
मुझे इससे कैसे, पर इतने में जी शाओ की चोट पर दवाई लगाते हुए चिल्लाती है। शाओ उसे देखकर तुम हो कौन आखिर, कहता है। जी स्माइल करके कहती है, ये बस तुम्हारे जैसे टफ गाय के लिए था। ये सुनकर शाओ अपने बचपन का सोचता है, जब उसकी मॉम उसके फादर के अफेयर की वजह से पहले उसे हंटर से मारती थी और फिर खुद ही छुप कर आती थी, और उसके फादर उसे तुम एक रैबिट भी नहीं मार पाए और वारिस बनोगे कहकर मारते थे, और ग्रैंडफादर से कंप्लेन करने पर वो उसे ये दर्द याद रखो, दर्द तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कभी नर्म दिल मत होना कहकर मारते थे। अब आज में जी शाओ के घाव पर पट्टी कर देती है। शाओ उससे कहता है, इसके बदले बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें जियान फैमिली से भागना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर जी सोचती है, मेरा भाई अभी भी जियान फैमिली के पास है। अगर शाओ मेरी हेल्प करता भी है तो शाओ की वॉशरूम में कही गई बातें याद करके सोचती है, नहीं, शाओ बहुत मूडी और अनकंट्रोलेबल है। अगर मैं उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताती हूँ तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये सोचकर नहीं, बॉस शाओ, जिंग मेरा फियांसी है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हूँ और मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। पर क्या आप हमारे बीच जो हुआ उसको भुलाकर अब अपने अपने रास्ते जा सकते? अब हमारे बीच आगे कुछ नहीं। शाओ कहता है, तो तुम अब मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती है ना? हाँ, मैं तो मैड डॉग हूँ जिससे सब नफरत करते हैं, तुम्हारी जैसी जियान फैमिली की वुमेन भी। जिस पर जिया कहती है, पर शाओ कहता है, कभी कभी मुझे लगता है तुम जियान फैमिली की वुमेन जैसी नहीं हो। शाओ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर जी याद रखना, अगर तुम मुझसे फिर से मेस करने आई तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, कहता है। जिस पर जी, चिंता मत करो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कहती है। जिनके ग्रैंडफादर ने उसे शाओ से लैंड की बिड चुराने को बोला होता है, पर वो उनसे कहता है कि शाओ और उसके बीच तो ब्लड रिलेशन भी नहीं है। उसे डर है ऐसा करने पर शाओ उसे डेथ रॉय कर देगा, पर ग्रैंडफादर उसे मना लेते हैं। यही सब बातें सोचकर जिंग टेंशन में होता है और जी को शाओ की बिड चुराने को बोलता है। जी कहती है, तुम चाहते हो मैं शाओ से बिड चुराऊं? तुम मजाक कर रहे हो ना? और सोचती है, पिछली बार कितनी मुश्किल हुई थी, शाओ के साथ मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती। पर जिंग उस पर चिल्लाकर, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? और उसे, अगर तुम मेरे लिए ये टेंडर नहीं लाई तो मैं ये एंगेजमेंट तोड़ दूंगा, फिर जियान फैमिली तुम्हें मार डालेगी, के धमका कर वहां से चले जाता है। जी रो रही होती है। इतने में जी को कॉल आता है, जिस पर लेडी जेन बताती है कि उसके भाई को होश आ गया है और धमकाती है कि रूल्स फॉलो करो। अगर मैंने सुना कि तुमने कुछ जियान फैमिली के रूल्स के अगेंस्ट किया है तो जैसे तुम्हारे भाई को उठाया है वैसे उसे हमेशा के लिए सुला भी सकती हो। जी सोचती है, मेरा भाई सबसे जरूरी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। शाओ का असिस्टेंट उसे ईस्ट वाले लैंड के बारे में कुछ बता रहा होता है। इतने में वहां जी आती है। शाओ अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा करता है। जी सोचती है, मुझे ये करना तो नहीं चाहिए, पर अपने ब्रदर को बचाने के लिए करना पड़ेगा। शाओ उससे पूछता है, मैंने कहा था ना, अगर मुझसे फिर से मेस किया तो तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जी, मैं इस बार ईस्टलैंड की बिड लेने आई हूँ, कहती है। शाओ कहता है, तुम्हें जिंग ने भेजा है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी फैमिली की वुमेन अपने फियांसी के लिए मरने से भी नहीं डरती। जी, उसे ये चीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम ही बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही हो जो मुझे वो बिड दे सकते हो, कहती है। जिस पर शाओ उसे मेरे लिए वर्क करो और मेरी वुमेन बनकर रहो, कहता है। जी, उसे क्या कोई और तरीका नहीं, मैं ये सच्ची नहीं कर सकती, मैं जिंग को नहीं छोड़ सकती, कहती है। पर शाओ कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता, इतनी लॉयल्टी, क्या ये सब पैसों के लिए है? कितने पैसे? पर जी सोचती है, ये मेरी ब्रदर की सेफ्टी के लिए है, और झूठ बोलती है कि वो जिंग के बिना जी नहीं पाएगी। शाओ क्लैप करके बोलता है, इतना प्यार, यहाँ तो मैं ही विलियन बन गया, मैं कितना भूरा हूँ, आई एम सो सॉरी। चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, जिंग तुमसे प्यार करता है ना? क्यों ना उससे कॉल करके पूछा जाए, अगर वो लैंड की बिड के बदले तुम्हें मुझे देगा तो? जी मना करके शाओ को रोकने की कोशिश करती है, पर शाओ उसे पकड़ कर कहता है, क्यों ना मैं उसे एंगेजमेंट नाइट का सच बताऊं, जब तुम मेरे साथ थी पूरी रात। जी बहुत डर जाती है और मना करती है, पर शाओ कॉल डायल करके जिंग को बोलता है, जिंग, तुम्हें ये जानना था ना कि वो एंगेजमेंट नाइट वाला कोट किसका था? जी घबरा कर, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज ऐसा मत करो, कहकर शाओ का कोट उतारने लगती है। पर शाओ उसे टाइटली पकड़कर उसके कान में, अभी तो गेम चालू हुआ है, तुम्हें अभी ही बाहर होना है,
पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहता है।